हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त एएमयू बीएससी 2024 का पेपर आउट हो गया। पेपर को मैंने पूरा केयरफुली एक बार पूरा का पूरा रिव्यू किया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर का लेवल क्या रहा है, मॉडरेट है, इजी है या टफ बनाया है। और साथ के साथ मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि अगर आप लोग मैथ में एडमिशन लेना चाह रहे हो, फिजिक्स में लेना चाह रहे हो, अगर आप बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में लेना चाह रहे हो तो आपका कितना होना चाहिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से करना चाह रहे हो तो कितना होना चाहिए, जूलॉजी बॉटनी की तरफ अगर आप लोग मूव कर रहे हो तो आपके एटलीस्ट कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि आराम से आपका क्या हो जाए दोस्त, एएमयू बीएससी में इस बार एडमिशन हो जाए। डिटेल में मैं एक बार आपको पेपर का रिव्यू करता हूँ। मैंने सारा पेपर रिव्यू किया दोस्त, थोड़ा सा एक बार आपको भी पूरा का पूरा पेपर दिखा देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ सबसे अच्छी रही, लास्ट ईयर जब एएमयू बीटेक वालों ने बीएससी सॉरी एएमयू वालों ने एएमयू बीएससी का जब पेपर बनाया एएमयू वालों ने, तो इन्होंने क्या काम किया दोस्त, इन्होंने बड़ा अनबैलेंस्ड पेपर बनाया। मैथ में एक ही चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन से 10-10 सवाल इन्होंने क्या कर दिए, डाल दिए पेपर के अंदर। ठीक, अब क्या हुआ, 2 साल से भाई मैंने इन लोगों को पकड़ लिया। मैंने कहा अगर आप पेपर बना रहे हो और एक बच्चा पूरा मैथ पढ़ रहा है, पहले ही लिख के दे दो कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन से 10 सवाल देंगे, तो बच्चा पूरा मैथ क्यों पढ़े। अच्छा, उस साल क्या था, अपना चैनल बहुत छोटा था दोस्त यूट्यूब पे, वरना उस साल तो ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए थी कि यूनिवर्सिटी को पेपर दोबारा कंडक्ट कराना चाहिए था। क्योंकि अगर आप सिलेबस में मेंशन कर रहे हो सारे चैप्टर, तो आप एक ही चैप्टर से 10 सवाल कैसे पूछ सकते हो। क्योंकि ऑडियंस इतनी लिमिटेड थी कि किसी ने इस बात को उठाया ही नहीं। मैं अकेला यूट्यूबर था जो खुल के बोला यूट्यूब पे आके कि भाई आप लोगों ने ये काम गलत किया है। उस चीज़ का इम्पैक्ट मुझे इस पेपर में दिखा है, इस बार एमयूबीएससी वाले पेपर में, कि भाई इन्होंने अब की बार पेपर पूरा का पूरा पेपर बैलेंस्ड बनाया है और अच्छा पेपर बनाया है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत आसान पेपर बनाया है, मॉडरेट लेवल का पेपर बनाया। आप लोग देखना, एक बार क्या करते हैं, सारे पेपर का रिव्यू करते हैं हम लोग। ठीक, एक बार क्या काम करते हैं, सारे पेपर का रिव्यू करते हैं। आप लोग एक बार देखना कि थोड़ा सा आपको स्लाइड सही से दिख जाए इसमें। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चंस की स्लाइड सही दिख रही हो। ठीक, मैं थोड़ा सा और ब्राइटनेस कम करने की कोशिश करता हूँ, उससे कुछ फ़र्क पड़े इस पर। इससे तो और ख़राब हो जा रहा है, इससे और ज़्यादा हो जा रहा है, इससे थोड़ा सा सही लग रहा है। चलो इसी को रखते हैं। ठीक, ये आपका केमिस्ट्री है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और आपका फिजिकल पूछा गया। जैसे पहला सवाल आपका फिजिकल का रखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। दूसरा सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, डायरेक्ट लर्निंग क्वेश्चन था कि वेनिलिन की स्ट्रक्चर क्या, ऑप्शन नंबर बी। अभी मैं आपको पूरी इनऑर्गेनिक का सॉल्यूशन करा दूंगा, अभी आप केवल देखते जाइए। कार्बोक्सिलिक का क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का ना कितने सिग्मा पाई बॉन्ड होंगे, एब्जॉर्बिक एसिड क्या है। मतलब अगर मैं इस पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनालाइज करूं तो मैं ये कहूंगा आप लोगों से, ये नहीं कहूंगा कि बहुत आसान है, पर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो इन्होंने पूरी की पूरी आसान डाल दी। तो केमिस्ट्री का जो जोन है वो आपका इजी जोन के अंदर रखा है इन्होंने। गौर से सुनना, एएमयू बीएससी का पूरा पेपर, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री आपकी इजी है। ठीक है, याद रखना केमिस्ट्री आपकी इजी है, मतलब ऐसी केमिस्ट्री है कि इस 25 नंबर के पेपर में आप 15 नंबर आराम से क्या कर सकते थे दोस्त, स्कोर कर सकते थे। ठीक, इजीली क्या कर देते आप, 15 मार्क्स क्या कर लेते, स्कोर कर लेते। ऐसे ही अगर मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चन पर मूवमेंट कराऊं तो मैंने फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस दोस्त क्या करे, रीड करे। आगे बढ़ते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस पे। फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस रीड करे। फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस रीड करने के बाद मैंने देखा दोस्त कि अगर आप लोगों ने फिजिक्स अगर ठीक ठाक तरीके से पढ़ी, सबसे बेहतरीन चीज बताया क्या है इस पूरे पेपर की, पूरा पेपर इन्होंने बैलेंस्ड रखा है। ठीक, हर चैप्टर से इन्होंने सवाल उठाने की कोशिश करी है। ऐसा नहीं एक ही चैप्टर से सारे के सारे सवाल बना दिए। मैं बार बार कहता हूँ ना, ये लोग हर बार ऐसा करते हैं। अब की बार थोड़ा सा मुझे मामला सही लगा है कि इन्होंने हर चैप्टर से थोड़ा बैलेंस्ड लेवल का क्या बनाया है दोस्त, पेपर बनाया है। और अगेन मैं कहूँगा कि पूरा फिजिक्स का पेपर आपका एनालाइज किया प्रॉपर तरीके से। पूरा पेपर दोस्त हम लोगों ने क्या किया, एनालाइज किया। अगेन मैं कह सकता हूँ कि ये पेपर भी आपका कैसा रहा, इजी रहा। हर जगह से सवाल उठाए हैं और पेपर का जो लेवल रहा है ना, वो अगेन फिजिक्स में भी क्या रहा है दोस्त आप लोगों का, इजी रहा है। फिजिक्स में भी इजी है, पर आप थोड़ा सा मॉडरेट भी बोल सकते हो क्योंकि आपको पूरी पढ़ी हुई होनी चाहिए थी आपकी। तो आप फिजिक्स के लेवल को बोल सकते हो इजी टू मॉडरेट। ठीक, फिजिक्स क्या है आपकी, इजी टू मॉडरेट। ठीक, पर ऐसा पेपर था कि आप 15 मार्क्स निकाल के ला सकते थे, 10 से 15 मार्क्स आप आराम से निकाल के ला सकते थे इस फिजिक्स के पेपर में, अगर आपने सब पढ़ा हुआ है। और आपने जस्ट रफली रफली ऊपर से पढ़ा हुआ है, 10 नंबर तो आपके तब भी पक्के थे इस पूरे फिजिक्स के पेपर में। ऐसे ही जब मैंने दोस्त मैथ का पेपर एनालाइज किया, गौर से देखना, मैथ का सेक्शन, वेक्टर का सवाल है ये तुम्हारा, बाइनोमियल का सवाल है। बाइनोमियल कह दो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कह दो, ये तो अलग से पूरा पढ़ाया था। बाइनोमियल में स्टार्ट करते हैं।
परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है। पूरा पेपर देखना मैथ का कितना इन्होंने बैलेंस रखा है। एरिया बाउंडेड का सवाल है। फंक्शन में कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल है। ज्योमेट्री में एलिप्स और हाइपरबोला का सवाल है। आप लोग गौर से देखो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल है, स्टैटिक्स का सवाल है, ठीक है नहीं। आप लोग गौर से देखना, पूरा का पूरा क्या कर दिया, स्टैटिक्स लगा दिया। आप लोग गौर से देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, मैथमेटिक्स में ही सवाल है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बतानी है कॉम्प्लेक्स नंबर में। आप लोग गौर से देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल है। मैं आपको एक एक सवाल की बता रहा हूं। और देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, ऊपर से पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू ज्योमेट्री का सवाल है। आप लोग गौर से देखना, बहुत गौर से देखना। अब देखना है डिटरमाइन बाय द लीनियर, आपका कौन सी इक्वेशन हो गई है आपकी, लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल है। एक सवाल लीनियर प्रोग्रामिंग का इन लोगों ने रख दिया, ठीक। आपका सीक्वेंस सीरीज से सवाल हो गया, स्पेशल सीरीज जो होती हैं आपकी, ठीक है नहीं। अगेन आपका किसका हो गया, ज्योमेट्री का सवाल है, सर्कल का। अगर मैं पेपर को एनालाइज किया तो मुझे इतना बढ़िया लगा, डिटर्मिनेंट का सवाल है, इन किसका सवाल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। चैप्टर्स के नाम बता रहा हूं मैं केवल आपको। डिफरेंशियल इक्वेशंस का सवाल है, सेट रिलेशन फंक्शन में बाइनरी ऑपरेशन जो होता है उसका सवाल है। और आपका इनइक्वालिटी का सवाल है, लीनियर इनइक्वालिटी है। आप लोग गौर से देखो, ज्योमेट्री का सवाल है, उसका है 3D वेक्टर 3D का सवाल है। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम का सवाल है। अगेन वेक्टर 3D का सवाल है। और आपको लास्ट में जाते जाते फंक्शन का सवाल है। आप लोग गौर से देखना, इन्होंने पूरा पेपर दोस्त क्या बनाया है, बैलेंस्ड बनाया। तो मैथ के पेपर में अगेन मैंने देखा ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनको आप आराम से निकाल के थे। वेक्टर 3D के ये छोटे छोटे सवाल है ना, बिल्कुल इजी सवाल हैं। और मैंने गौर से इस पूरे पेपर को अगेन दोस्त एनालाइज किया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल आसान सवाल है, डिटर्मिनेंट का बिल्कुल आसान सवाल है, ये बिल्कुल बोर्ड लेवल के सवाल है, बोर्ड लेवल के सवाल, ठीक। ये आपकी स्पेशल सीरीज है, इजीली सवाल है, आराम से कर ले जाओगे, ठीक है नहीं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का आसान सवाल है। और अगेन ये क्लास का डिक्टो, कितने सवाल डायरेक्ट मैथ के क्लास से हैं दोस्त, कहीं बाहर सिलेबस गया ही नहीं, सीधा सीधा क्लास में कराया था। एम्पलीट्यूड बता दो, मतलब अगर इस पूरे पेपर को अगर हम लोग एनालाइज करें, तो अगर मैं मैथ की मार्किंग करूं, आप मैथ में इजीली आराम से, अगर आपने पूरा मैथमेटिक्स अगर दोस्त पढ़ा हुआ है, बहुत गौर से देखना, अगर हम लोगों ने पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो मेरी बात बहुत गौर से सुनना, मैं आराम से इस पेपर के अंदर 10 से 15 सवाल निकाल के ले आता, 15 क्वेश्चन आराम से ले आता। मतलब अगर मैं पीसीएम का इजी वाला सेक्शन ही अगर अटेम्प्ट करता तो मेरे 35 प्लस मार्क्स बनने ही बनने होते। तो कट ऑफ, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहा गया है, तो मैं एक्सपेक्ट करके आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या किस किस मार्क्स पर क्या क्या ब्रांचेस मिलने वाली हैं। आपके मार्क्स के हिसाब से मैं आपको कुछ सेफ जोन बता रहा हूँ, गौर से देखना यहाँ पे, यहाँ से समझना। सेफ मार्क्स फॉर एडमिशन, इसको पकड़ते हैं हम लोग। ठीक, ADD नहीं आएगा, AD आएगा। सेफ मार्क्स आपके एडमिशन के लिए कितने चाहिए, इस चीज पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब देखो, आप में से कैसे कैसे बच्चे होंगे, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे दोस्त जिनके मार्क्स 10 से लेके 20 के बीच में आ रहे हैं, गौर से सुनना। वो भी होंगे जिनके मार्क्स 20 से लेके 30 में आ रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनके 30 से लेके 40 में आ रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे 40 से लेके 50 में आ रहे हैं। और बेटा कुछ ऐसे होंगे जिनके 50 से लेके 60 में आ रहे हैं। मैं केवल इतने मार्क्स पर क्या करता हूँ दोस्त, डिस्कशन करता हूँ कि अगर आपके इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या होगा। गौर से देखना, अगर आपका इतना इतना मार्क्स आ रहा है तो मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो लोग इतने जोन में है, 20 से लेके 30 तक हैं, उनका एडमिशन AMU BSc में पक्का है, ऐसा देखा गया। 20-30 तक भी अगर आपका है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब मुझसे ये मत कहना भैया मुझे क्या मिलेगा, मुझे मैथ मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, जूलॉजी मिलेगा, बॉटनी मिलेगा, ये आप मुझसे मत कहना। ये जो जोन वाले लोग हैं 40 से लेके 50 वाले, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दोस्त BCA मिलने के, ठीक है ना। गौर से सुनना, किस में जाने के, BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जितने भी हैं 30 to 40 वाले, इनका कोर पक्का है, ऑनर्स पक्का है दोस्त तुम्हारा, ठीक है ना। अगर आप लोग ऑनर्स से करना चाह रहे हो, अगर मैथ से करना चाह रहे हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिजिक्स से करना चाह रहे हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप लोग केमिस्ट्री से करना चाह रहे हो तो भी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और बहुत सारे बच्चे बायो केमिस्ट्री को प्रीफर करते हैं AMU में, तो बायो केमिस्ट्री में भी आपके चांसेस
ज़्यादा हैं। आप लोग गौर से देखना, ये आपका सेफ जोन रहने वाला, जो 20 से 30 के बीच में भाई आपकी आने वाली है बेटिंग। 400 बेटिंग है, 300 बेटिंग है, 600, अब ये डिपेंड करता है कहाँ क्लियर होगी, तो ये तो देखना पड़ेगा। ये आपका बिल्कुल सेफ जोन है। और यहाँ पर जो बायो वाले हैं उनका आराम से दोस्त जूलॉजी में हो जाएगा, ठीक है, नहीं बॉटनी में हो जाएगा, ये सब आपके क्या हैं, सेफ हैं। तो ये मेरी तरफ से क्या होने वाली है, आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है ब्रांच के हिसाब से भाई, कि ये चीज़ें आपको क्या हो सकती हैं, मिल सकती हैं मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। अगर आप चलोगे तो यहाँ तक अगर आपका जोन है तो ये पेपर बाकी बहुत बढ़िया बनाया, दिल खुश हो गया एकदम पेपर देख के कि बाकी एग्जामिनरों ने मेहनत करी है भाई, जिन्होंने पेपर सेट किया है। ऐसा नहीं किया है कि ऊल उतारी हो कि जल्दी जल्दी पेपर ले लो और जाने दो। यही तो होता है यूट्यूब पे आके, सोशल मीडिया की पावर ये दोस्त ये होती है कि अगर आप अपनी बात रखोगे और बात सही जगह तक पहुंचेगी तो डेफिनेटली उस चीज़ पर क्या होगा दोस्त, काम होगा। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी अगली ही वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस करा देता हूँ, एमईबीएससी का पूरा। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।